हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सवी लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। फर्स्ट टेक्स्ट हो गया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने क्या किया था? भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाई थी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध और मुल्तान को जीत लिया था। मोहम्मद बिन कासिम के समय जो सिंध का शासक था वो था दाहिर था। इसने क्या किया था? सिंध और मुल्तान को जीत लिया था। उसके बाद दूसरा हो गया महमूद गजनवी। अल्बतकीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य का क्या था? साम्राज्य का संस्थापक था। अल्बतकीन क्या था? जो कि एक तुर्क सरदार था जो गजनी या गजनवी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्बतकीन का गुलाम था दामाद सुबुक्तगीन था। 1986 में गजनी के सुबुक्तगीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया। यह भारत पर पहला तुर्की आक्रमण था। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के समय में गजनी खुरासान का शासक था। मोहम्मद गजनी क्या था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के समय क्या था? समय में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 998 में गजनी का शासक बना। महमूद गजनी बना था। गजनी का शासक कब बना था? 998 ईस्वी में। महमूद गजनी भारत पर पहला आक्रमण 1001 को किया था। मोहम्मद गजनी ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर किया था। इसमें क्या हुआ कि जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने 1006 में मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान का शासक था अब्दुल फतेह दाऊद था। मुल्तान का शासक जब 1006 में मुल्तान पर गजनी ने आक्रमण किया था महमूद गजनी, तो उस समय वहाँ का शासक था अब्दुल फतेह दाऊद था। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले में मृत्युवाल के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। जो महमूद गजनी ने 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिमान के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। 1009 में क्या किया थी? ईस्वी में महमूद गजनी ने पेशावर पर हमला किया। उस समय पेशावर पर आनंदपाल राज करता था। 1009 में महमूद गजनी ने क्या किया था कि पेशावर पर हमला किया। उस समय पेशावर पर आनंदपाल राज करता था। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते उसे यामिन उद दौला या यामिन उद मिला की उपाधि दी। ये बगदाद का जो खलीफा था अल आदिर बिल्लाह, उसने क्या थे? मोहम्मद गजनी के पद को क्या दी थी? मान्यता प्रदान करते हुए यामिन उद दौला और यामिन उद मिला की उपाधि दी थी। महमूद गजनी का जो चर्चित आंदोलन था 1025 में सोमनाथ मंदिर में किया था, जो कि सौराष्ट्र में है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण ये था सोमनाथ मंदिर, जो कि क्या है? सौराष्ट्र में है। महमूद गजनी ने अंतिम हमला जाटों के विद्रोह दबाने के लिए किया था। महमूद गजनी का जो अंतिम हमला था वो जाटों को विद्रोह दबाने के लिए किया। 1030 में क्या मोहम्मद गजनी की मृत्यु होगी। अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी, फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये लेखक से जो किस में रहते थे? मोहम्मद गजनी के दरबार में। उसके बाद हो गया मोहम्मद गौरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। गौरी साम्राज्य का मूल क्षेत्र उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। आरंभ में यह गजनी के अधीन था। तो ये था गजनी के गौरी वंश का उदय हुआ था 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। गौरी साम्राज्य का जो मूल क्षेत्र था ये था उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान। आरंभ में क्या था? गजनी के अधीन था। गजनी के अधीन था ये। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। जो 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद क्या था? गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण था भारत पे मुल्तान में था 1175 में। 1178 में मोहम्मद गौरी ने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। जो मोहम्मद गौरी था उसका दूसरा आक्रमण किया था 1178 में
पाटन गुजरात में क्या था 1178 में उसने आक्रमण किया था पाटन में, परंतु क्या था उस समय वहाँ के जो शासक था भीम द्वितीय उसने मोहम्मद गौरी को क्या किया, बुरी तरह परास्त किया था। उसके बाद हो गया 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का जो युद्ध है इसमें क्या हुआ कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गौरी के पराजय हुई, दूसरी युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज परास्त हुआ। उसके बाद हो गया 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया था। 1194 में क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया था। और ये हो गया, इसमें है मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था। मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा और विक्रमशिला को क्या किया था, नष्ट किया था। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति रहती थी। ये इसके सिक्कों की महत्वपूर्ण पहचान थी, एक ओर तो कलमा खुदा रहता, दूसरी ओर क्या था, लक्ष्मी की आकृति थी। मोहम्मद गौरी ने भारत के विजय प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गुजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, भारत के जो उसने जीते हुए प्रदेश थे उस पर उसका शासन का भार किस क्या किया, उसने अपने गुलामों पर सौंपा और बाद में क्या हुआ, गजनी खुद गजनी चले गया। इसके बाद हो गया 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। तो ये हो गया भारत पर अरबों का आक्रमण। इसमें 3 इम्पोर्टेंट ये हैं, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी हैं इसमें इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया भारतों पर अरब का आक्रमण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like comment on this video and share this video.